नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है मेरी चैनल में जिसका नाम है कोड इंडिया। मेरा नाम है भाविन देसाई और आज का हमारा लीड कोड का सवाल है लॉन्गेस्ट सबस्ट्रिंग विदाउट रिपीटिंग कैरेक्टर्स। गिवन अ स्ट्रिंग एस, फाइंड द लेंथ ऑफ द लॉन्गेस्ट सबस्ट्रिंग विदाउट रिपीटिंग कैरेक्टर्स। इसका मतलब ये है कि हर एक कैरेक्टर ये स्ट्रिंग में यूनिक होना चाहिए। तो ऐसे सबसे लंबी सबस्ट्रिंग कौन सी बनती है? जैसे कि एग्जांपल 1 में ये इनपुट ले लिया ए बी सी बी बी। अगर हम ए बी लेते हैं तो 2 आएगा, ए बी सी लेते हैं तो भी यूनिक कैरेक्टर्स हैं तो 3 आएगा। बट अगर हम ए बी सी ए ले लेते हैं तो ए रिपीट हो रहा है यहाँ पे, तो ये इनवैलिड हो जाएगा। तो सी ए बी सी लेंगे तो इसमें सी रिपीट होता है तो वो भी इनवैलिड हो जाएगा। मतलब द लॉन्गेस्ट सबस्ट्रिंग इन दिस स्ट्रिंग इज ऑफ साइज 3। एग्जाम्पल नंबर 2 देख लेते हैं। इसमें सारे ही बी है, इसलिए इसका आउटपुट 1 आएगा क्योंकि छोटा सबस्ट्रिंग लौटाना है। एग्जाम्पल नंबर 3 देखेंगे, इसका भी आउटपुट 3 आएगा बिकॉज द आंसर इज डब्ल्यू के ई। इसमें पी डब्ल्यू लिया हुआ है, वो वैल्यू 2 है। पी डब्ल्यू डब्ल्यू ये इनवैलिड हो जाएगा क्योंकि डब्ल्यू रिपीट हो रहा है, इसलिए हम आगे बढ़ते जाएंगे। तो ये डब्ल्यू के ई हो गया, या तो फिर के ई डब्ल्यू किसी ने कैलकुलेट किया है तो वो भी सही हो सकता है। बट अगर पी डब्ल्यू के ई लिया तो वो हम रैंडमली उठा रहे हैं, लाइन से नहीं उठा रहे हैं, तो इसलिए वो सब सीक्वेंस कहलाएगा और सब स्ट्रिंग नहीं। एग्जाम्पल नंबर 4 है, इसमें एम्प्टी स्ट्रिंग है, कुछ नहीं दिया हुआ है तो आउटपुट 0 ही बनेगा। और इसके कंस्ट्रेंट्स है 0 इज लेस देन इक्वल टू एस डॉट लैंड लेस देन इक्वल टू 5 इंटू 10⁻⁴। मतलब ये इसकी रेंज है। और एस कंसिस्ट ऑफ इंग्लिश लेटर, डिजिट्स, सिंबल्स एंड स्पेसेस। अभी ये सवाल समझने के लिए मैं प्रेजेंटेशन का यूज़ करूँगा, ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है इसका एक्सप्लेनेशन। तो ये हमारा इनपुट है ए बी सी बी बी। हम वही एग्जांपल 1 यूज़ करेंगे। तो एन की वैल्यू ले ली, एस डॉट लेंथ तो वो 8 हो गया। आंसर इज इक्वल टू 0, जो हमें लौटाना है ये वेरिएबल, और आई इक्वल टू 0 ऐसे ही ले लिया है। एक हैश मैप लेंगे की वैल्यू पेयर के साथ। तो जब ए पे आएगा तो जे इज अ इटरेटर, तो जे की वैल्यू बढ़ती रह जाएगी एज अ इंडेक्स 0 1 2 3, क्योंकि हम फॉर लूप चलाने वाले हैं। तो जे इक्वल टू 0 हो गया और आई इक्वल टू 0 है, अभी एन इज इक्वल टू 80 है। और यहाँ पे हम देखेंगे कि इफ यहाँ पे मैप में एक एक वैल्यू कलेक्ट करते जाएंगे और देखेंगे कि इसकी की होगी वो ए बी सी होगी। और जैसे ही हम देखेंगे कि ये अगर मैप में मौजूद है कैरेक्टर, तो हम आई की वैल्यू बदल देंगे और फिर आंसर कैलकुलेट करेंगे और फिर मैप में वही वैल्यू रख देंगे। तो इसका लॉजिक ये बनता है कि अगर मैप में वैल्यू है तो हम आई की वैल्यू बदल देंगे और मैप डॉट गेट एस डॉट केयर एट जे ये क्या करता है, एस डॉट केयर एट जे एक कैरेक्टर उठाता है और मैप डॉट गेट इनटू ब्रैकेट की, तो ये की हो गई एक कैरेक्टर की, और मैप डॉट गेट ऑफ की आपको वैल्यू मिलता है। हैश मैप के बारे में और समझने के लिए आपको उसका अलग से एक वीडियो फॉलो करना चाहिए। और आई की वैल्यू जो भी है अभी 0 है, तो दोनों में मैक्सिमम कौन सी होगी वो हम उठा लेंगे और आई को दे देंगे। बट मानो कि अभी मैप खाली है और उसमें कोई भी वैल्यू नहीं है, तो हम आंसर कैलकुलेट करेंगे मैथ डॉट मैक्स आंसर। तो आंसर की वैल्यू हो गई 0 और जे माइनस आई प्लस 1। तो जे इक्वल्स टू 0 है, आई इक्वल्स टू 0 है और प्लस 1 इसलिए 1। तो 0 और 1 में से बड़ा कौन सा है? 1। और फिर मैप डॉट पुट एस डॉट कैरेट जे, जैसे कि ये कैरेक्टर ही हुआ जो हमने स्ट्रिंग में से लिया हुआ है, इसलिए वो कैरेट फंक्शन है। तो मैप डॉट पुट ए और जे प्लस 1, जे अभी 0 है इसलिए इसकी वैल्यू 1 हो जाएगी। तो ये हमने मैप में की वैल्यू पेयर डाल दी। अब देखेंगे नेक्स्ट इटरेशन। अभी हम बी पे आ गए हैं, जे इक्वल टू 1 हो गया, आई अभी भी 0 है। आंसर इज इक्वल्स टू मैक्स ऑफ
1,2 हमने यहाँ से कैलकुलेट की है ये वैल्यू। आई अभी भी 0 ही रहेगा बिकॉज मैप में बी नहीं है, तो हम बी फाइनली पुटअप कर देंगे। नंबर सी पे आएंगे, तो सी पे आने पे j इक्वल टू 2 हो गया। आई देख लेंगे मैप डॉट कंटेंट्स की, मैप में सी नहीं है तो आई की वैल्यू चेंज करने का कोई फायदा नहीं है, और आंसर इज इक्वल्स टू मैथ डॉट मैक्स आंसर। तो आंसर अभी भी 2 2 है, और 2 और j माइनस आई 2 माइनस 0 प्लस 1 3, तो 2 और 3 में से बड़ा कौन सा है? 3, तो आंसर इज इक्वल्स टू 3 मिल गया। तो ये आप देख रहे हैं आंसर एक काउंटर वेरिएबल की तरह काम करता है जो 0 से इंक्रीमेंट होकर अभी तक 3 पे आया है, और ये मैप की अभी फाइनल वैल्यू है। अभी आएंगे रिपीटिंग कैरेक्टर पे, तो ये अभी ए रिपीट होने जा रहा है, तो आप ध्यान दीजिएगा। j इक्वल टू 3 हो गया, i इज इक्वल्स टू 1, वो कैसे हुआ? क्योंकि मैप डॉट गेट एस डॉट कैर एट ए, तो मैप डॉट गेट ए उसकी वैल्यू है 4। यहाँ पे देखिए i पहले 0 था, तो 1 और 0 में से बड़ा कौन सा है? तो 1, इसलिए i की वैल्यू 1 हो गई। अभी आंसर की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। मैक्स ऑफ 3, आंसर अभी वैल्यू है 3, और j माइनस आई प्लस 1, मतलब 3 माइनस आई, 3 माइनस 1 प्लस 1, तो वैल्यू 3 ही रहेगी। तो मैक्स ऑफ 3,3 की वैल्यू 3 ही रहेगी। और मैप में आएंगे, मैप डॉट पुट एस डॉट कैर एट जे, तो मतलब जहाँ पे a की वैल्यू थी वहीं पे उसकी वैल्यू इंक्रीमेंट कर देंगे j प्लस 1, तो j अभी हो गया 3, तो इसलिए मैप में a की वैल्यू अभी 4 है। अभी j इक्वल्स टू 4 हो गया, और हम b पे आ गए। मैप डॉट कंटेंट्स की b है, अगर मैप में ऑलरेडी b है तो हम क्या करेंगे? तो तो i की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। मैथ डॉट मैक्स ऑफ मैप डॉट गेट b, तो b की पहले वैल्यू थी यहाँ पे 2, तो 2,1, यहाँ पे पीछे थोड़ा लेके जा सकता हूँ मैं आपको दिखाने के लिए। यहाँ पे i की वैल्यू 1 है, और यहाँ पे b की वैल्यू 2 थी, इसलिए अभी हमारे करंट इटरेशन में 1,2, तो अभी i की वैल्यू 2 हो गई ऐसे। और आंसर की वैल्यू कैलकुलेट कर लेंगे। मैथ डॉट मैक्स आंसर, आंसर की वैल्यू पहले 3 थी, अभी j माइनस आई प्लस 1, तो ये 4 माइनस 2 2 हो गया, 2 प्लस 1 3 हो गया, तो मैक्स ऑफ 3,3 3 रहेगा। और मैप में हम वो वैल्यू इंक्रीमेंट कर देंगे, तो b की वैल्यू अभी 5 हो गई। अभी c पे जाएंगे, तो इसमें वही फंडा होगा कि i की वैल्यू इंक्रीमेंट हो गई यहाँ पे, और j की वैल्यू 5 है अभी इंडेक्स, और आंसर हमने फिर से कैलकुलेट कर दिया। तो जैसे ये i बढ़ता जाता है यहाँ पे हमेशा 3 आता जाएगा, अभी 5 माइनस 3 2 2 प्लस 1 3, मैक्स ऑफ 3 इज 3, और फिर आंसर कैलकुलेट करने के बाद मैप की वैल्यू रख देंगे। तो यहाँ पे पहले 3 हुआ करता था, अभी j प्लस 1 हो गया, दैट इज 5 प्लस 1, तो c की वैल्यू हो गई 6। अभी 2 बार b रिपीट होने जा रहा है, तो हम वो भी देख लेंगे केस। यहाँ पे b कंसिडर करेंगे, तो j इक्वल्स टू 6 हो गया, और i की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे आप, तो 5,3, तो 5 और 3, अगर i की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे तो आपको मैक्स ऑफ 5,3 मिलेगा, तो उसमें से मैक्सिमम वैल्यू है 5, तो वही i की वैल्यू हो जाएगी। अगर आपको कहीं भी वीडियो देखने में कंफ्यूजन हो रहा है तो आप ऑलवेज इस वीडियो को पॉज करके देख सकते हैं। आंसर इक्वल्स टू मैक्स ऑफ 3,6 माइनस 5 प्लस 1, यहाँ पे वैल्यू 2 होती जा रही है, बट सिंस हमारे पास 3 भी है, आंसर मैक्स ऑफ 3,2 इज इक्वल्स टू 3, और मैप में b की वैल्यू 7 हो जाएगी बिकॉज ऑफ j प्लस 1।
अभी लास्ट इंडेक्स पे आ गए हैं, j इक्वल्स टू 7। आई की वैल्यू फिर से बदल जाएगी, 7 हो जाएगा। और आंसर की वैल्यू हो जाएगी मैक्स ऑफ 3 कॉमा 7 माइनस 7 प्लस 1 इक्वल्स टू 3। क्योंकि यहाँ पे मैक्स ऑफ 3 कॉमा 1 हो जाएगा, तो उसमें से मैक्सिमम 3 ही है। आपने देखा कि ये वैल्यू पहले इंक्रीमेंट हो रही थी, फिर 3 तक आई और फिर डिक्रीमेंट हो रही है, इसलिए हमारे पास ये आंसर हमेशा 3 ही रहेगा। और फिर मैप में हमने फिर से b इंक्रीमेंट कर दिया, b इक्वल्स टू 8। तो ये समझा हमने कोड कैसे काम करेगा और लॉजिक कैसे काम करेगा। अब आइए समझ लेते हैं कोड कैसे करेंगे इसको। तो आइए देख लेते हैं इस सवाल का कोड कैसे करेंगे। यहाँ पे हमको एक फंक्शन दिया हुआ है, लेंथ ऑफ लॉन्गेस्ट सबस्ट्रिंग, जिसमें इनपुट पैरामीटर है एक स्ट्रिंग और हमको रिटर्न करना है इंटीजर वैल्यू, जो कि हमारा आंसर होगा। तो यही वैल्यू हम रिटर्न कर देंगे। और हम इंट n ले लेंगे। और हमको एक मैप लेना है जिसमें हमको की वैल्यू पेयर स्टोर करनी है, तो एक मैप ले लेंगे। और की में कैरेक्टर लेंगे और वैल्यू इसकी जो इंक्रीमेंट करनी है इसलिए इंटीजर होगी। यहाँ पे इम्पोर्टेंट टिप ये देना चाहूँगा कि अक्सर कोडर्स गलती कर देते हैं कि यहाँ पे सिर्फ प्रिमिटिव टाइप्स लिख देते हैं, कैर इंट, बट आपको वो नहीं करना है, आपको पूरा क्लास नेम लिखना है। ये सिर्फ मैप डिफाइन करते वक्त या हैश सेट या कोई सेट डिफाइन करते वक्त आपको ये पूरा क्लास का नाम लिखना है और प्रिमिटिव टाइप नहीं लिखनी है। और इंट आई इक्वल्स टू 0 ले लेंगे, माफ कीजिएगा। अभी एक फॉर लूप लेंगे, इंट j इक्वल्स टू 0, j इज लेस देन n, j प्लस प्लस। अभी देखेंगे कि मैप में वो की है कि नहीं या कैरेक्टर है कि नहीं। अगर नहीं है तो हम आंसर कैलकुलेट करेंगे और मैप में वैल्यू रख देंगे। बट हम समझ लेते हैं कि मैप में वैल्यू है। तो s डॉट कैर एट जे, तो मतलब ये s स्ट्रिंग है, कैर एट फंक्शन है, और वही पोजीशन पे कौन सा कैरेक्टर छुपा हुआ है तो ये आपको देता है। और हमको देखना है कि वो की में है कि नहीं। अगर है तो आई की वैल्यू चेंज हो जाएगी। तो हमको देखना है मैप डॉट गेट एस डॉट कैरेट जे, और आई में से बड़ी वैल्यू कौन सी है। फिर आंसर कैलकुलेट कर लेंगे, जैसे कि मैंने आपको प्रेजेंटेशन में बताया था। आंसर की वैल्यू और j माइनस आई प्लस 1, इसमें से बड़ी वैल्यू कौन सी है वो आंसर की वैल्यू हो जाएगी। और लास्ट में मैप में की रख देंगे अगर नहीं है, अगर है तो उसकी वैल्यू इंक्रीमेंट कर देंगे। और फाइनली जब आपकी लूप खत्म हो जाए तब आंसर रिटर्न कर देंगे। तो आइए इसको रन करके देख लेते हैं और देखते हैं क्या नतीजा आता है। तो ये हमने कोड रन करके देख लिया और ये हमारा कोड चल रहा है। आइए कोड कॉम्प्लेक्सिटी समझ लेते हैं। क्योंकि हम n की वैल्यू में चला रहे हैं तो इसकी कॉम्प्लेक्सिटी हो जाएगी O ऑफ n।
और हम मैप में वैल्यूज़ जमा कर रहे हैं और उसकी वैल्यू इंक्रीमेंट कर रहे हैं, बट हम 0 टू n तक जा रहे हैं और एक ही फॉर लूप चल रहा है यहाँ पे, तो इसकी कॉम्प्लेक्सिटी O ऑफ n हो जाएगी। तो आपने देखा कि ये सवाल हमने कैसे सॉल्व किया, और अगर आपको पसंद आया हो तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और आप किसी फ्रेंड को जानते हो जो अभी इंटरव्यू के लिए प्रिपेयर कर रहा है, तो आप उसको भी ये चैनल सजेस्ट कर सकते हैं।